गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अश्विनी कुमार। दोस्तों, जीवन में ऐसा कहा जाता है कि प्रेजेंस ऑफ माइंड, जिसे हम कहते हैं समय सूचकता, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में कई बार ऐसे पल आए होंगे कि आपको इन अ स्पर ऑफ मोमेंट, मतलब तत्क्षण कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ता है। आप कहीं किसी से बात कर रहे हो और तब बात हो जाने के बाद कुछ समय के बाद आपको ऐसा ध्यान में आता है कि अरे, उस वक्त मुझे ये बात क्यों याद नहीं आई। उस वक्त अगर मैंने ये शब्द बोला होता, ये वाक्य बोला होता, तो शायद इस स्थिति का परिणाम कुछ और होता। फ्रेंड्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रेजेंस ऑफ माइंड से हमारे शरीर और मन की अवस्था जो है वो तय होती है। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड जो आता है वो है माइंडफुलनेस से। माइंडफुलनेस दरअसल में एक ध्यान की विधि है। यहाँ पर मैं अभी हमारे आश्रम आस्था ध्यान केंद्र में हूँ, जो कि नदी के किनारे हैं। आप मेरे पीछे नदी को बहता हुआ देख सकते हैं। और इस जगह पर बैठकर ध्यान करने का अनुभव ही कुछ और है। और इसी ध्यान से हम उस माइंडफुलनेस की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, उसी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। और माइंडफुलनेस से जीवन में क्या उपयोगिता है उसकी, इसका महत्व समझाने के लिए मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक जंगल में एक कुत्ता बैठकर किसी मरे हुए जानवर की हड्डियाँ चबा रहा था। कोई शेर किसी जानवर का शिकार करके उनकी बची हुई हड्डियाँ छोड़ के चला गया होगा, तो वो जो कुत्ता है वो बची कुची हड्डियाँ चबा रहा था। उतने में एक दूसरा शेर वहाँ पर आ जाता है। अब शेर कुत्ते को देखता है। शेर बड़ा भूखा था। अब शेर जो है कुत्ते के ऊपर लपकने के लिए धीरे 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 दबे पांव आगे बढ़ रहा था। और ये कुत्ता शेर के कदमों की आहट सुन लेता है। उसे समझ में आ जाता है कि एक शेर आ रहा है। और कुत्ते को लगता है कि आज तो मेरी जान की खैर नहीं। लेकिन कुत्ता बड़ा होशियार था। कुत्ते का प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना ज़बरदस्त था। पता है कुत्ते ने क्या किया? जैसे ही शेर कुत्ते के उतना नज़दीक आता है कि कुत्ता कुछ बोले और शेर को सुनाई दे, मतलब एट एन ईयर शॉर्ट डिस्टेंस, इतना नज़दीक जब शेर आता है, कुत्ता उस हड्डियों को चबाते चबाते बोलता है, वाह, मज़ा आ गया। आज तो शेर का शिकार करने का बड़ा मज़ा आया, पर एक शेर के शिकार से मेरा पेट नहीं भरा है। भगवान करे कहीं से एक दूसरा शेर आ जाए तो मज़ा आ जाए। अब ये शेर ये बात सुनता है और सोचता है कि अच्छा हुआ इस कुत्ते की निगाह मुझ पर नहीं पड़ी है। ये तो बड़ा खतरनाक कुत्ता जंगल में आया है, शेर का भी शिकार करके खाता है। और शेर सोचता है चलो बाल बाल बच गया। और शेर जो है दून दबा के वापस जाने लगता है। ये सारा नज़ारा एक बंदर एक पेड़ के ऊपर बैठकर देख रहा होता है। बंदर देखता है कि कुत्ते ने शेर को उल्लू बनाया। बंदर जो है पेड़ से लपक कर, पेड़ से कूदकर शेर के पीछे जाता है। कुत्ता ये देखता है कि बंदर पेड़ से कूदकर शेर के पीछे जा रहा है। बंदर शेर को जाके बोलता है, कैसे जंगल के राजा हो तुम, एक कुत्ते से डर गए? शेर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें पता नहीं, ये तो बड़ा खतरनाक कुत्ता है, शेर का भी शिकार करके खाता है, मैंने अपने कानों से सुना। अब देखिए, शेर की इज्जत का सवाल है। बंदर कहता है, नहीं नहीं, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। बंदर कहता है, देखो मेरी बात का विश्वास करो, एक काम करो, जहाँ पर ये कुत्ता बैठा है वहाँ दोबारा चलते हैं। और अब जो है तुम उस कुत्ते को देखकर जोर से दहाड़ना, और देखना तुम्हारी दहाड़ सुन के अगर कुत्ता भागे ना तो मेरा नाम बदल देना। शेर की भी इज्जत का सवाल है। शेर कहता है, देखा तुम्हारी बात अगर गलत निकली ना तो तेरी जान की खैर नहीं। अब शेर और बंदर दोनों कुत्ता जहाँ बैठा है वहाँ वापस जा रहे हैं। और कुत्ता है वो जो तिरछी निगाहों से देख रहा है कि हाँ, ये बंदर और शेर अब आ रहे हैं। और जैसे ही बंदर और शेर उतना नज़दीक आते हैं कि कुत्ता कुछ बोले और शेर को सुनाई दे, उतना नज़दीक जब आते हैं तो फिर से कुत्ता बोलता है, वाह, मज़ा आया, आज तो शेर का शिकार करने का बड़ा मज़ा आया, लेकिन एक शेर के शिकार से पेट नहीं भरा है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैंने कब से उस बंदर को भेजा है कि जाओ कहीं से किसी शेर को पटा के लेके आओ, 2 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ मर गया ये बंदर। अब आप समझ सकते हो कि जैसे ही ये शेर ने ये सुना तो उसने बंदर का क्या हश्र किया होगा। दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है
कि हम जिस तरह की दुनिया में जीते हैं, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे बंदर भी हैं, हमारे आसपास ऐसे शेर हैं, मतलब ऐसे लोग हैं जो इस बंदर की तरह हैं, ऐसे लोग हैं जो शेर की तरह हैं, और ऐसे लोगों से निपटने के लिए हमें चाहिए प्रेजेंस ऑफ माइंड। फ्रेंड्स, क्या आप ऐसी समझ सूचकता कैसे प्राप्त की जाए, ऐसी माइंडफुलनेस कैसे प्राप्त की जाए, और ऐसी बहुत सारी हमारी माइंड की स्पिरिचुअल पावर्स को कैसे प्राप्त किया जाए, आप नहीं सीखना चाहेंगे? बिल्कुल। कौन ऐसा बुद्धिमान इंसान होगा जो इस तरह की बातों को सीखना ना चाहे? फ्रेंड्स, इसी हमारे आश्रम में, आस्था अध्ययन केंद्र में आने वाले मार्च महीने में एक शिविर होने जा रहा है, जहाँ पर ये सारी बातें मैं आपको प्रैक्टिकली, टेक्निकली सिखाऊंगा। यदि आप इस शिविर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें, और जब आप फ़ोन करोगे तब आपको शिविर की डेट्स बताई जाएगी। मुझे उम्मीद है आप शिविर में अवश्य हिस्सा लेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।